जय हिंद to all of you. How are you all? I hope you all are good with the grace of God. मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारी बात चल रही थी विंड में, पवन कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ से किस डायरेक्शन में चलती हैं, वो हमने बता दिया था। वायुदाब क्या होता है वो बता दिया था, फेरेल्स लॉ बता दिया था। अगर आपको ये सब देखना है जाके तो पीछे वाली वीडियोस में देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से वो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें किस दिशा में चलती हैं। बात क्लियर है नहीं? इधर देखिए अब, विंड, लोकल विंड, क्षेत्रीय पवनें, ये क्या होती हैं? क्षेत्रीय पवनों के मैं कुछ ऐसे नाम बताऊंगा किस देश में चलती हैं और कैसी हैं, वो गर्म हैं या ठंडी है। जैसे लू है, भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है, तो लू है जैसे भारत और पाकिस्तान की। तो अदर कंट्रीज़ की कुछ लोकल विंड्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। ध्यान इधर होना चाहिए, पूरा फोकस। तो हम क्या बात चल रही थी हमारी? विंड पे। तो हम आज बात करेंगे क्षेत्रीय पवनें। क्षेत्रीय पवनें, लोकल विंड्स क्या क्या होती हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दो पंक्तियों के साथ कि माँ से कह देना तेरे पसीने की बूंदों को मोती सा चमकाऊंगा। माँ से कह देना कि तेरे पसीने की बूंदों को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्या है क्षेत्रीय पवनें? हमने पहली पवन बताई क्या? लू ये भारत और पाकिस्तान में चलती है, ठीक है ना। लू भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है। वार्म विंड, क्या बोल देते हैं, गर्मा हो गया ये। ध्यान दिया कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। टीचर्स कहीं भगवान से भी गलतियां होती हैं। जिससे गलतियां नहीं होती वो समझ लो इंसान नहीं है, भगवान से भी गलतियां होती हैं। गर्म, लू भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है, वार्म विंड है। अब बात करें हम चिनूक पवनें कहाँ चलती हैं भाई साहब? चिनूक पवनें, चिनूक कहाँ चलती हैं? चिनूक रॉकीज पर्वत पर चलती हैं। रॉकीज पर्वत ये कहाँ है? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। चिनूक, इसके नाम से एक हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा कि इसके नाम से एक हेलीकॉप्टर क्या है वो देखना आप, चिनूक नाम से है। रॉकीज पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है। क्या है? गर्म हवा है, वार्म विंड है ये। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा खेमसिन क्या है? खेमसिन कहाँ चलती है भाई साहब? तो चिनूक तो रॉकीज पर्वत वार्म विंड है, ये गर्म है। तो खेमसिन क्या है? खेमसिन इजिप्ट में चलती है। इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट क्या है? इजिप्ट मिस्र है भाई साहब, इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। तो मिस्र में खेमसिन चलती है। खेमसिन कैसी हवा है? खेमसिन कैसी है? वार्म विंड है, ज़्यादातर वार्म विंड है सब। ये भी वार्म विंड है। अगर चौथी की बात करें, खेमसिन के बाद किसका नंबर आता है? मिस्ट्रल कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है। और ये कैसी हवा है इसकी बात करें तो ये ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है। अगर पांचवी की बात करें, मिस्ट्रल के बाद मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। मिस्ट्रल के बाद बात करें लेवेंटर कहाँ चलती है भाई साहब? मार्कर नहीं दिखाई दे रहा हो इंक तो। लेवेंटर कहाँ चलती है? लेवेंटर चलती है स्पेन में। स्पेन में चलने वाली कैसी हवा है? ये ठंडी हवा है, स्पेन में चलने वाली। हमारा छठा नंबर आया किसका? लेवेंटर के बाद एक है पापागयो। ध्यान देना, पापागयो नाम है ये, पापा कहीं नहीं गयो, पापागयो कहाँ है? पापागयो जो हवा है वो मैक्सिको में चलती है। कहाँ चलती है? मैक्सिको में चलती है। और कैसी हवा है? ये भी ठंडी है,
ठंडी हवा है। तो कैसे याद करेंगे इसे? पापा गए हो मैक्सिको ठंडी हवा खाने, पापा गए हो मैक्सिको ठंडी हवा खाने, ठीक है ना। पापा गए हो कहाँ चलती है? मैक्सिको में चलती है। कैसी हवा चलती है? ठंडी हवा चलती है। अब यहाँ दिख रहा है, अब ऊपर लिखते हैं हम, आप नोट करिए इसे तुरंत। देखिए लोग समझते हैं कि लाइक सब्सक्राइब से ये लाख करोड़पति हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। अगर आप एक लाइक करोगे, एक सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ये नहीं कि हमें 1 करोड़ मिल जाएंगे एक दिन में, मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ और अपनी भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ और आपकी भी करा सकें। 7वें नंबर पर क्या है? 7वें नंबर पे है हमारी फोइन, FOEHN। फोइन क्या है? ये अल्प्स पर चलती है। अल्प्स पर्वतीय श्रृंखला है, आपको पता है। अल्प्स पे चलती है, फोइन है। और कहाँ कैसी है? ये वार्म विंड है, गर्म हवा है, वार्म विंड। अगर बात करें 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे भाई साहब कौन सी आती है? तो 8वें नंबर पे आती है पुर्गा। पुर्गा कहाँ चलती है? पुर्गा हमारी चलती है साइबेरिया में। साइबेरिया में कैसी हवा है भाई साहब? ये साइबेरिया में ये ठंडी है, साइबेरिया में ठंडी है। इसे उतारिए आप। देखिए आगे की कुछ और बची हैं, 5-6 और हैं, इन्हें और करा देते हैं। एक है हमारी ब्रिक फील्डर, ब्रिक FIELDER। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? तो ब्रिक फील्डर की अगर बात करें, हमने फोइन की वार्म विंड है, पुर्गा साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवा है। और ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? तो ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। इसे कैसे याद करेंगे? ब्रिक फील्डर। देखिए सब में ट्रिक नहीं लग सकती, लेकिन कुछ हम अपना माइंड चला के, कुछ अपना कॉमन सेंस वो लगा के कर सकते हैं। ब्रिक, ईंट, फील्डर, ईंट से कोई मतलब नहीं, फील्डर से मतलब रखो। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा ब्रिक हैं, ईंट की तरह मजबूत हैं। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर मजबूत हैं। तो ये कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और कैसी हवा है? ये गर्म है, गर्म हवा है। गर्म हवा को कैसे याद करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में जो फील्डर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा खाते हैं। 10वां नंबर हमारा किसका आया? कहाँ है डस्टर? नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर यही है नॉर्वेस्टर। एक बार मैं कंफर्म करूं, नॉर्वेस्टर ठीक है। ये न्यूजीलैंड में चलती है, न्यूजीलैंड में चलने वाली कैसी हवा है? ये गर्म है। 11वें नंबर पर हमारा कौन सा आता है? फोइन, पुर्गा, ब्रिक फील्डर, नॉर्वेस्टर। एक आती है हमारी, कौन सी है वो? ध्यान नहीं आ रहा, इसे नोट कीजिए आप। एक है सेंटा आना, सेंटा आना, सेंटा आना। ये कहाँ चलती है? तो ये चलती है हमारी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में चलने वाली कैसी हवा है? ये भी गर्म हवा है। नोट कीजिए आप। तो हमें इनमें याद क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि फोइन जो है, फोइन अल्प्स पर चलती है, वार्म विंड है, ठीक है ना। पुर्गा क्या है? पुर्गा साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली वार्म हवा है, मतलब गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर क्या है? नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है, ठीक है ना। और सेंटा आना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म हवा है। अगली क्या है हमारी? पैम्पो। पैम्पो कहाँ चलती है? तो हमारी पैम्पो की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना में चलती है, अर्जेंटीना में चलती है, यस बिल्कुल चलती है अर्जेंटीना में। और ये भी हमारी गर्म है, ये भी गर्म है। एक और बची है लास्ट, तो वो कौन सी है? एक और है, 2 हैं। एक है सिरेको, सिरेको। सभी तो याद नहीं रहती। सिरेको कहाँ चलती है? आपको पता है? आपको सिरेको कहाँ चलती है? इसका कंफर्म कर लेते हैं। भूमध्य सागर की तरफ चलती है, भूमध्य सागर की तरफ,
ये कैसी हवा है? तो ये भी हो सकता, हाँ गर्मी है, ये भी गर्म। हमारी एक और बची, कौन सी बच रही है वो? यहीं लिख लेते हैं, यहाँ फोइन की जगह ही लिख लेते हैं। तो ये कहाँ, ये लास्ट वाली कौन सी है? ये है हमारी हारमेंटर, हारमेटन, हारमेटन, यही है हारमेटन। टुवर्ड्स गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ स्ट्रीम सुना है आपने? टुवर्ड गल्फ ऑफ, GUIN, ग्यूना, ये भी हमारी गर्म है, ठीक है ना। तो शिरेको भूमध्य सागर की तरफ गर्म चलती है, पेम्पो अर्जेंटीना में गर्म चलती है, और पापागयो कहाँ चलती है भाई साहब? पापागयो पापा कहाँ गए हो? पापा गए हो हमारा वो कहाँ, ऐसे नहीं बोल सकते पापा से, लेकिन याद करने को ट्रिक बोल सकते हैं हम, पापा गए हो मैक्सिको ठंडी हवा खाने, ठीक है ना। और इसमें सिरेको भूमध्य सागर की तरफ चलती है, गर्म हवा है। पेम्पो कहाँ है? अर्जेंटीना में गर्म है। सेंटा आना नॉरवेस्टर, नॉर से आप याद रख सकते हैं न्यूजीलैंड, नॉरवेस्टर न्यूजीलैंड, गर्म हवा। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के फील्डर, गर्म हवा खाते हैं। पुरगा साइबेरिया में, ठंडी हवा, ठीक है। हारमेटन टुवर्ड गल्फ ऑफ गिना, गर्म हवा, ठीक है ना। आज की बात यही समाप्त करते हैं, कल की वीडियो में नया टॉपिक चलेगा, क्योंकि हमारा ये तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक इतना ही काफ़ी है, और सबको मेरे साथ बोलना है एक साथ, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।